स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएस टेट एग्ज़ाम 2016 पेपर फर्स्ट और उसमें आए 30 साइकोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, बातचीत में बारी बारी से बोलने के नियम सीखने को संदर्भित करता है। क्या आएगा? ऑप्शन डी, प्रैग्मेटिक। A least restrictive classroom environment is one in which। क्या आएगा? टू का ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा ऐसे वातावरण में होती है जो सामान्य के जितना करीब हो और सीखने में सहायक हो। द टर्म ऑथेंटिक असेसमेंट रेफर्स टू। क्या आएगा? ऑप्शन ए, छात्रों की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कौशल लागू करने की क्षमताओं को आंकलन करने की प्रक्रिया। मेहर का जन्म उसकी माता पिता की शादी के 15 साल बाद हुआ। शुरुआत से ही उसकी मां ने उस पर बहुत ध्यान दिया। एक अमीर व्यवसायी के रूप में उसके पिता ने उसकी किसी भी मांग को कभी मना नहीं किया। यहाँ तक कि जब वह अव्यवहारिक चीज़ें मांगती है तो भी उसके माता पिता उसे नहीं नहीं कहते। जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलती है तो वह नियम बनाने पर जोर देती है, और अगर वह हार जाती है तो अक्सर गुस्सा करती है। उनके दोस्त उसे सहन करते हैं क्योंकि उसके माता पिता उन्हें बहुत सारे उपहार देते हैं। यह किस प्रकार का पालन पोषण है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी, अत्यधिक लाड प्यार वाला पालन। एक मानक संदर्भित परीक्षा में छात्र के स्कोर की व्याख्या इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? ऑप्शन बी, उसी परीक्षा में अन्य छात्रों के प्रदर्शन से। इस चरण में बच्चों से उनके व्यवहार और संपत्ति के लिए जिम्मेदारी लेने को कहा जाता है। एरिक्सन के सिद्धांत में यह चरण है। क्या आएगा? सिक्स का ऑप्शन बी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड। सीमित समय के भीतर तीव्र सहज सीखने की प्रक्रिया, इसे ई प्रिंटिंग कहा जाता है। यह अवधारणा किसने दी? क्या आएगा? सेवंथ का ऑप्शन ए, लोरेंज। मस्तिष्क सिर की समन्वय क्षमता हाथ और पैरों की तुलना में पहले विकसित होती है। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, स्फेलोकोडल ट्रेंड। किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य को अनदेखा करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, सेंट्रेशन। एक बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्कसंगत रूप से सोच सकता है। यह पियाजे के चरण का लक्षण है। किस चरण की बात हो रही है? ऑप्शन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल। निर्माणवादी दृष्टिकोण में सीखने के केंद्रीय विचार है। क्या आएगा? ऑप्शन बी, एक और दो। जब एक बच्चा दो विशेषताओं रंग और लंबाई के आधार पर ब्लॉकों को अलग कर सकता है तो वह प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन डी, डिसेंटरिंग, केंद्रहीनता। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन सी, प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए एक उपयुक्त, विशेष रूप से तैयार कार्यक्रम प्रदान करना। एक छात्र जो लगातार बेचैन रहता है और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसे संभवत हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन बी, एडीएचडी। कक्षा में ट्रैकिंग को कैसे वर्णित किया जाता है? कैसे वर्णित किया जाता है? ऑप्शन सी, एक ही कक्षा में विभिन्न क्षमता स्तरों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन छात्रों की क्षमता और आत्म मूल्य की भावना को बढ़ाता है? क्या आएगा? ऑप्शन डी, सीखी हुई असहायता किस स्थिति में स्पष्ट होती है? क्या आएगा? ऑप्शन बी, एक छात्र
मानता है कि वह अपनी शिक्षा को सुधार नहीं सकता। एक फ़ोन नंबर को दोहराकर याद रखना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी रिहर्सल, जेडपीडी, रेफर्स टू। क्या आएगा? ऑप्शन डी विद अडल्ट गाइडेंस और कैपेबल पीयर्स। एक शिक्षक छात्र को गृह कार्य के भागों को पूरा करने के लिए प्रशंसा करता है। यह विधि है। कौन सी विधि है? ऑप्शन डी शेपिंग। जब पढ़ाते समय शिक्षक यह पाते हैं कि एक छात्र अपनी सीख को पहले से जानी हुई चीज़ों से जोड़ता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया है। क्या आएगा? ऑप्शन बी एसिमिलेशन। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू लर्निंग इज यूनिक बिकॉज। क्या आएगा? 22 का ऑप्शन बी छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करता है। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार। क्या आएगा? ऑप्शन सी स्वैच्छिक प्रतिक्रियाएं सुदृढ़ीकरण से मजबूत होती हैं। एक शिक्षक छात्रों से कहते हैं, पहले वही करें जो मैं चाहता हूं, फिर आप जो चाहें वह कर सकते हैं। यह किस सिद्धांत का प्रदर्शन करता है? क्या आएगा? ऑप्शन ए प्रीमेक सिद्धांत। द यूज ऑफ वर्बल prompts or structuring by a teacher to help students bridge gap is called। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग। कैरोल गिलिगन का दावा है कि पुरुष और महिलाएं कोलबर्ग के नैतिक द्वंद्वों पर अलग स्कोर करते हैं क्योंकि। क्या आएगा? ऑप्शन ए पुरुष न्याय की नैतिकता पर कार्य करते हैं। गार्डन के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धिमत्ता का रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी द विजुअल ऑडिटरी डायमेंशन। रिया समझती है कि लंबे गिलास में उतना ही तरल है जितना छोटे गिलास में है। वह यह प्रदर्शित कर रही है। क्या आएगा? ऑप्शन सी कंजर्वेशन, संरक्षण। द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी वॉज गिवन बाय। क्या आएगा? ऑप्शन सी पियाजे। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। क्या आएगा? ऑप्शन ए स्पेयरमैन। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।